अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सामी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में। इसकी मशहूर फेमस प्रोडक्ट जो है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिशनर के पास भी मौजूद होती है। किसी भी क्लिनिक पे डॉक्टर अपने पास ये प्रोडक्ट लाजमी रखता है। इन सब प्रोडक्ट की हम यूजेस जानेंगे। सारी इन मशहूर टैबलेट हैं जो इनका रिव्यू लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें बगैर स्किप किए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हम जानते हैं ये टैबलेट के बारे में, ये कौन सी टैबलेट है और इनके रिव्यू भी लेते हैं, इनके यूजेस जानते हैं, इसकी कंपोजिशन जानते हैं और इसकी सॉल्ट जानते हैं। इन टैबलेट में कौन सा साल्ट होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजिटमा टैबलेट की। ये सामी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन्स एयर्स में इन्फेक्शन, लंग्स में हो जाए इन्फेक्शन, या स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, या सॉफ्ट टिश्यू में आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। सेकंड वन हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रोडक्ट के बारे में, सामी कंपनी की। इसका नाम, टैबलेट का नाम इंटियाल है। ये एक एंटी एलर्जी टैबलेट है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें लोराटाडीन होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 10 mg में टैबलेट अवेलेबल होती है। तो ये एलर्जी रिनेटिस के लिए टैबलेट यूज़ की जा सकती है। मीन्स कफिंग के लिए, स्नीजिंग के लिए, कोई भी एलर्जी हो उसके लिए ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। मीन्स डस्ट एलर्जी हो, पोलन एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, स्किन पर रैशेस बन जाए या स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये टैबलेट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम बिस्लेरी टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की एक टैबलेट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसकी सॉल्ट की बात करें तो इसमें आयरन 3 हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट आयरन डेफिशिएंसी के लिए यूज़ की जा सकती है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके बाद हम अगली टैबलेट के बारे में बात करते हैं। इसका नाम कैरिसेफ है। ये भी एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सफेक्जिम होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 200 और 400 mg में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट, ये कैप्सूल है जो एंटीबायोटिक है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, एयर इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्लोरान टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की टैबलेट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 50 mg और 100 mg में अवेलेबल होती है। ये डिक्लोरान डिस्परलेट भी एक होती है, ये पानी में डिज़ोल्व करके आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है ये। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट एक पेन किलर है। मसल पेन के लिए यूज़ की जा सकती है, अर्थराइटिस पेन या ऑस्टियो अर्थराइटिस पेन के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम एलिजो कैप्सूल के बारे में। ये भी एक सामी कंपनी का कैप्सूल है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें पॉलीसेक्राइड आयरन कम्प्लेक्स होता है। ये भी एक आयरन सप्लीमेंट है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। जिन पेशेंट को आयरन की कमी हो उन पेशेंट को ये यूज़ करवाया जा सकता है। ये जो कैप्सूल है ये 150 mg में अवेलेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिगो टैबलेट के बारे में। यूरिगो टैबलेट, इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें फेबोक्सोस्टेट होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ये 40 mg और 80 mg में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। तो इसके यूजेस की बात करें तो ये यूरिक एसिड के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। ये टैबलेट यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। इसके बाद ये टैबलेट गोट के लिए भी यूज़ की जा सकती है। जो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाए, जोड़ों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, तो उन पेशेंट को भी ये टैबलेट दे सकते हैं। तो अगली टैबलेट की बात करते हैं, उसका नाम फाइलोड है।
इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जो कैप्सूल है ये 400 mg में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल जो है ये ब्रोंकोडाइलेटर कैप्सूल है। मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस में जो जिसको दिक्कत महसूस हो उन पेशेंट को यूज़ करवाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरसीवा टैबलेट के बारे में। ये भी एक सामी कंपनी की टैबलेट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आर्टिमेथर प्लस ल्यूमिफानाइट्राइन होता है। इस कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 20/120 mg और 40/240 और 80/480 mg में अवेलेबल होती है। तो ये इसके यूजेस की बात करें तो ये एक एंटी मलेरियल टैबलेट है। मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए टैबलेट यूज़ की जा सकती है। किसी भी टाइप का मलेरिया हो जाए उस सूरत में आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिम टैबलेट के बारे में। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करें तो सिप्रोलोल फ्यूमारेट इसमें होता है। कि कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 2.5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये एक्टिम टैबलेट जो है ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर टैबलेट है। मीन्स ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आईटीपी टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की एक प्रोडक्ट है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आइटोप्राइड होता है। कंपोजिशन की बात करें मीन्स ये टैबलेट कितने mg में अवेलेबल होती है, कंपनी इसको कितने mg में जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। ये टैबलेट 50 mg और 150 mg में अवेलेबल होती हैं। तो इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट किस पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये एसोफेगस और स्टमक प्रॉब्लम के लिए टैबलेट यूज़ की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इफिफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। ये टैबलेट कितने mg में अवेलेबल होती है ये 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है। ये टैबलेट क्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है। मीन्स बेसिकली ये भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करती है ये टैबलेट। मीन्स कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, एयर्स में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, तो उस सूरत में ये यूज़ की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं मिलोर टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की एक प्रोडक्ट है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मिलॉक्सिकैम होता है। कि कंपोजिशन की बात करें तो ये 7.5 और 15 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ की जा सकती है। बैक पेन जिन पेशेंट को हो रही हो, हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो रही हो, उन पेशेंट को ये टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोंटिका टैबलेट के बारे में। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें मोंटिल का सोडियम होता है। कि कंपोजिशन की बात करें तो यह टैबलेट 5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती है। इसकी यूजेस की बात करें तो यह टैबलेट अस्थमा के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन्स जिन पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम हो रही हो ये उन पेशेंट को टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद ये टैबलेट एलर्जी के सिम्टम्स जिन पेशेंट को हो रही हो, कफिंग, फ्लू हो रहा हो, कफ हो रही हो, उन पेशेंट को भी दे सकते हैं। डस्ट एलर्जी हो रही हो जिन पेशेंट को, उन पेशेंट को भी दे सकते हैं। या पोलर एलर्जी हो रही हो, मीन्स खुशबू की वजह से एलर्जी हो जाए जिन पेशेंट को, तो ये मोंटिल का सोडियम उन पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीगी कैप्सूल के बारे में। इसकी कंपोजिशन जानते हैं। ये कैप्सूल कितने mg में अवेलेबल होता है। ये 25, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg और 300 mg में ये कैप्सूल अवेलेबल होता है। और सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। कैप्सूल के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें प्रीगैबलिन होता है। तो
तो इसके यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल बैक पेन के लिए यूज़ किया जाता है। जिन पेशेंट को बैक पेन हो रही हो तो ये उन पेशेंट को दे सकते हैं, या जिन पेशेंट को सीज़ायर हो जाए मीन्स उन पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। उसके बाद बात करें न्यूरोपैथिक पेन की, जिन पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रही हो उन पेशेंट को दे सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन मीन्स जिन पेशेंट को शुगर हो ये उन पेशेंट को दी जा सकती है। मीन्स शुगर जिन पेशेंट को हो उनकी महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मीन्स के जो है शुगर पेशेंट है उनके जो पाँव में ज़रा भी कोई सुई वगैरह लग जाए, कांटा वगैरह लग जाए तो उनको महसूस नहीं होता। हत्ता कि उनकी ब्लीडिंग भी हो रही हो पाँव में तो फिर भी उनको महसूस नहीं होता। मीन्स के उनके जो है ना महसूस करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसे न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनियल टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें बीटा स्टाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 8 mg, 16 mg और 24 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट वर्टिगो के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स जिन पेशेंट को चक्कर आ रहे हों ये उन पेशेंट को दी जा सकती है टैबलेट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्ग्लू टैबलेट के बारे में। ऑर्ग्लू टैबलेट की कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट एक ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। मीन्स इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें फ्लोरोग्लोसिनोल प्लस ट्राइमेथाइल फ्लोरोग्लोसिनोल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट हार्ट बर्न के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन मैदे में जलन वगैरह के लिए यूज़ की जा सकती है। उसके बाद चेस्ट पेन हो रही हो जिन पेशेंट को उन पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रो टैबलेट के बारे में। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 300 mg और 600 mg में अवेलेबल होती हैं। तो फॉर्मूला की बात करें तो इसमें क्वाड्राफोलिक होता है। ये एक मल्टीविटामिन एंड आयरन टैबलेट है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ की जा सकती है आयरन डेफिशिएंसी के लिए, तो ये आप पेशेंट को दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इसके बाद हम बात करते हैं टर्सिका कैप्सूल के बारे में। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें डेक्सीबोप्रोफेन होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये कैप्सूल 200 mg, 300 mg और 400 mg में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये जो कैप्सूल है एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मीन्स ये पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप ये उन पेशेंट को दे सकते हैं जिनको पेन हो रही हो या इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में। उसके बाद हम बात करते हैं नोविडेट टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। मीन्स स्किन इन्फेक्शन के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। स्किन पे इन्फेक्शन हो जाए या सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए, आपके यूरिन जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोज़ या आपके एयर्स में लंग्स में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी यूज़ की जा सकती है। नोविडेट सिरप सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो चिल्ड्रन को आप ये दे सकते हैं सस्पेंशन फॉर्म में। इसके बाद बात करें तो नोवोटेफ कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। ये भी सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें इसमें एसोमेप्राजोल होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होता है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। ये टैबलेट स्टमक के लिए यूज़ किया जा सकता है। मीन स्टमक में आपके पेन हो रही हो, आपके स्टमक जो है बर्निंग हो रही हो, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट पेन हो रही हो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोवास N4 टैबलेट के बारे में। तो ये एक पेन किलर टैबलेट है। इसमें ऑरफेनाड्रिन सिट्रेट प्लस पैरासीटामोल होता है। पेन के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेबिल टैबलेट के बारे में।
इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मिकोबालामीन होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 500 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो यह टैबलेट पट्टों के खिंचाव के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन्स मसल खिंचाव पड़ जाए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीडल टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सिट्राजीन होता है। ये एक एंटी एलर्जी टैबलेट है। एलर्जी के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन्स स्किन पर रैशेज हो जाए, डस्ट एलर्जी हो जाए या आपको फ्लू हो जाए, कफ हो जाए तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पोलन एलर्जी के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। मीन्स खुशबू की वजह से जो एलर्जी हो जाती है उन पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। या आपके स्किन पर जो है रैशेज हो जाए, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाए स्किन पर, या आपके स्किन पे दाने वगैरह बन जाएं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुफेस टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ये सामी कंपनी के एक प्रोडक्ट में शामिल है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 400 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक है। ये भी स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। मीन्स कोई भी इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूसेफ कैप्सूल के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सिफाड्रोक्सल होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये 500 mg में कैप्सूल अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये भी एक एंटीबायोटिक की क्लास में शामिल है। ये एंटीबायोटिक है कैप्सूल। ये भी स्किन इन्फेक्शन या बॉडी इन्फेक्शन, टिश्यू इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली डेंटल इन्फेक्शन, मीन्स आपके दांत के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है कैप्सूल। इसके बाद हम बात करते हैं इटाग्लिप टैबलेट के बारे में। इसमें सिटाग्लिप्टन होता है। ये टैबलेट शुगर के लिए यूज़ की जा सकती है। ये भी एक सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके बाद बात करते हैं उनाटो टैबलेट के बारे में। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें अम्लोडिपिन बिस्लेट होता है। तो ये टैबलेट 5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो अम्लोडिपिन बिस्लेट है। ये टैबलेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ये उस पेशेंट को दे सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की डिजीज़ हो। के बाद हम बात करते हैं वेप्टेनमेट टैबलेट के बारे में। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें विडाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन होता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट शुगर के लिए यूज़ की जा सकती है। टाइप 2 डिजीज़ के लिए, जिन पेशेंट को टाइप 2 शुगर हो उन पेशेंट को ये दे सकते हैं। ये भी एक सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं टेफ कैप्सूल के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मेप्राजोल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल स्टमक पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओसोफेगस पेन के लिए या स्टमक बर्निंग के लिए टैबलेट कैप्सूल यूज़ किया जाता है। तो ये आप उन पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं जिनको स्टमक प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम बात करते हैं निजी टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें पेंटोप्राजोल होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये टैबलेट 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होती है। ये भी एक टैबलेट स्टमक के लिए यूज़ की जा सकती है, स्टमक पेन के लिए, स्टमक बर्निंग के लिए। तो आप उन पेशेंट को दे सकते हैं जिनको ये स्टमक प्रॉब्लम हो। ये भी एक स्टमक के लिए यूज़ की जा सकती है टैबलेट। इसके बाद हम बात करते हैं रिथमो टैबलेट के बारे में। ये भी एक सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसमें भी सॉल्ट की बात करें तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन होता है। फार्मूले की कंपोजिशन की बात करें तो ये भी 250 और 500 में अवेलेबल होती है। इसके यूजेस जाने तो ये भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। ये आप स्किन इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
अजिटमा और रिथमो ये सेम है, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। तो ये दोनों ही सामी कंपनी ये प्रोडक्ट हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन वगैरह के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रोसेरा टैबलेट के बारे में। ये भी सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें रोसेटाटीन होता है। इसके बाद हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो ये टैबलेट 5 mg, 10 mg और 20 mg में अवेलेबल होती है। तो इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं फंगोन कैप्सूल के बारे में। फंगोन कैप्सूल इसको सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें फ्लोकोनाजोल होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कैप्सूल 150 mg में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल फंगस इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्किन पर आपको फंगस इन्फेक्शन जो हो जाए, एलर्जी टाइप हो जाए, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निम्स टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें निम्सोलाइड होता है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 100 mg में टैबलेट अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ये टैबलेट किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। ये टैबलेट अर्थराइटिस के लिए यूज़ की जा सकती है। जिन पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बैक पेन हो रही हो, ये उन पेशेंट को हम दे सकते हैं। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये टैबलेट डोजेज आप डेली आप ये एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डी-ट्रेस कैप्स इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। डी-ट्रेस इंजेक्शन इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल जो इंजेक्शन है ये विटामिन डी के लिए यूज़ किया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी जिन पेशेंट में कैल्शियम की कमी हो और विटामिन D3 की कमी हो, ये उन पेशेंट को इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो ओरली यूज़ किया जाता है। 1 वीक के बाद ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओरली यूज़ किया जाता है, मीन्स किसी भी दूध में डाल के आप ये इंजेक्शन पी सकते हैं, या पानी में या जूस में भी ये यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वैसे भी आप इंजेक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेम्वी सिरप के बारे में। ये भी एक सामी कंपनी का सिरप है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ये कफ के लिए यूज़ किया जाता है सिरप। आईवी लीव एक्सट्रैक्ट सिरप है। ये सेम्वी प्लस सिरप में भी मौजूद होता है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आप कफ की सूरत में ये टैबलेट कैप्सूल जो है सिरप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिसेप्टर टैबलेट के बारे में। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 10 mg और 20 mg में टैबलेट अवेलेबल होती है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें एबेस्टिन होता है। सामी कंपनी की ये प्रोडक्ट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट एक एंटी एलर्जी है। ये एलर्जी के लिए यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो एलर्जी रिनेटस की, मीन्स आपको कफ आना, स्नीजिंग वगैरह होना, या आपको फ्लू हो जाता है, उस सूरत में आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और एलर्जी सिनोसिटिस इसकी बात करें तो आप उस सूरत में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स डस्ट एलर्जी हो जाए या आपको पोलन एलर्जी हो जाए, तो उस सूरत में आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये एक टैबलेट नॉन सेडेटिंग टैबलेट है। मीन्स बाकी जो जिन टैबलेट की बात करें, मीन्स सिट्राजीन में रिजिक्स वगैरह हो गई है, एंटियाल वगैरह, ये लिवोसिट्राजीन में उनमें नींद होती है। ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि नॉन सेडेटिंग है, इस पर नींद नहीं होती। इसकी डोजेज की बात करें तो आप ये दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नींद नहीं होती। आप चाहें तो रात को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसको खाने से आपको नींद नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राइनो कैप्सूल के बारे में। ये भी एक सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। सामी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ब्राइनो कैप्सूल के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें ट्रानेक्सामिक एसिड होता है।
इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कैप्सूल 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होता है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये डोज आप जो है 1500 mg आप डेली यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 3 डिवाइडेड डोज में ये यूज़ किया जाता है। 500 mg नाइट एंड 500 mg डे में आप ये यूज़ कर सकते हैं। थ्राइस एट डे में दिन में 3 मरतबा आप ये यूज़ कर सकते हैं 500 mg डिवाइडेड डोज में। इस कैप्सूल के यूजेस की बात करें तो ये कैप्सूल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कैप्सूल ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, अब नॉर्मल हेमरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो हेमरेज की बात करें तो हेमरेज होता क्या है, तो अबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लीडिंग मीन्स ब्लड का जो अबनॉर्मल फ्लो होता है उसे हम हेमरेज कहते हैं। तो ये उन पेशेंट को दे सकते हैं जिनको हेमरेज हो जाए, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो बॉडी के किसी पार्ट में से भी, मीन्स आपके नाक में से खून वगैरह का बहना शुरू हो जाए या आपके कान वगैरह में खून ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो उन पेशेंट को भी दे सकते हैं। ये कैप्सूल पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, मीन्स बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए डिलीवरी के बाद, तो ये उन पेशेंट को दे सकते हैं। या बच्चे की पैदाइश से पहले खून का बहना या बच्चे की पैदाइश के बाद खून बहना शुरू हो जाए, तो ये उन पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की। इस कैप्सूल को यूज़ करने से आपको नोज़िया हो सकता है, उसके बाद आपको कैप्सूल को यूज़ करने से वोमिटिंग हो सकती है, उसके बाद आप डायरिया हो सकता है। कैप्सूल को यूज़ करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मीन्स कब्ज़ वगैरह हो सकती है, या ड्रोजीनेस फील भी हो सकती है, कुनुदगी वगैरह भी हो सकती है इस कैप्सूल को यूज़ करने से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवास टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें ऑर्फेनाइडिन सिट्रेट प्लस पैरासीटामोल होता है। कि यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट पेन के लिए यूज़ की जा सकती है, बैक पेन के लिए या बॉडी पेन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी फॉर्म्स की बात करें तो ये टैबलेट प्रवास एन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, उसके बाद प्रवास N4 की ये टैबलेट अवेलेबल होती है। उसके बाद एक प्रवास ड्यू के नाम से टैबलेट होती है, वो भी एक सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, मीन्स प्रवास ड्यू। उसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन भी होता है, ये भी एक पेन के लिए यूज़ की जाती है। प्रवास इजी के नाम से भी एक टैबलेट अवेलेबल होती है, इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इकासिल टैबलेट के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें लिंजोलिड होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ये 400 mg और 600 mg में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। इसके हम यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक है, बॉडी इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है, मीन ऑपरेशन के बाद भी ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। ज़ख्म वगैरह को खुश्क करने के लिए ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, एज एंटीबायोटिक ये यूज़ की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिविजोन सिरप के बारे में। लिविजोन सिरप को सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। लिविजोन सिरप की यूजेस की बात करें तो ये टैबलेट ये सिरप जो है लीवर फंक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लीवर डिसऑर्डर जिन पेशेंट को, ये उन पेशेंट को आप यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिकासिल सिरप के बारे में। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें लैक्टियोल मोनोहाइड्रेट होता है। इसके यूजेस की बात करें, ये टैबलेट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो ये टैबलेट ये जो सिरप है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये सामी कंपनी की एक प्रोडक्ट है, तो ये आप पेशेंट को आप यूज़ करवा सकते हैं जिनको कब्ज़ वगैरह हो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में। इसको भी सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। सिरप के यूजेस की बात करें तो ये सिरप उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको भूख ना लगती हो। एक एपिटाइज़र सिरप है, जिन पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती, ये उन पेशेंट को आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके यूज़ करने से आपको भूख में इजाफा होता है। तो आज आपने ये सामी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाना।
ये जो हम वन बाय वन हमने डिस्कस की, ये सारी Xiaomi कंपनी की प्रोडक्ट थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।